हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो वर्ड प्रॉब्लम जो बोर्ड में आए हुए हैं वो लेकर आया हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है 2016 में, 3 मार्क का क्वेश्चन था, ऑल इंडिया। ठीक है, और ये 2015 में आया हुआ 4 मार्क का क्वेश्चन है, ये भी ऑल इंडिया है। ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं इस क्वेश्चन की, ये कैसे सॉल्व होगा। इस वर्ड प्रॉब्लम को हम देखते हैं। 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है। हमें पता है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर्स, जो काउंटिंग में यूज़ होते हैं। तो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह चलते जाते हैं। इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स, ठीक है, होते हैं। तुम्हें बोला है 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 1 2 3, दे आर कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। ठीक है ना। कॉन्जिक्यूटिव मीन्स एक के बाद एक, तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ये कॉन्जिक्यूटिव है। 2 3 4 हम कॉन्जिक्यूटिव बोल सकते हैं, क्योंकि 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, एक के बाद एक आ रहा है, ये कॉन्जिक्यूटिव कहलाएंगे। ठीक है, हम ये भी बोल सकते हैं कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर वो जिनमें डिफरेंस कितना हो, 1 का हो। तो देखो यहाँ 2 और 1 में डिफरेंस 1 का है, 3 और 2 में डिफरेंस 1 का है। ठीक है, 3 और 2 में डिफरेंस 1 का है, 4 और 3 में डिफरेंस 1 का है। तो कॉन्जिक्यूटिव मतलब जिनमें डिफरेंस 1 का हो, एक का डिफरेंस है, उन्हें हम बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो हमें 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स दिए हुए हैं। किस तरह से कि मिडिल नंबर का स्क्वायर करो, किसका? मिडिल नंबर का, तो वो एक्सीड करता है। मतलब मिडिल नंबर का स्क्वायर एक्सीड मीन्स ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है? डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू। तो जो एक्सट्रीम नंबर्स है, मतलब पहला और तीसरा, उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस से मिडिल नंबर का स्क्वायर ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 60 ज़्यादा है। तो हमें नंबर्स फाइंड करने हैं। तो एक काम करते हैं, पहले हम तो नंबर्स मान लेते हैं। लेट 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर x minus 1, x and x plus 1। भाई 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हमने x minus 1, x और x plus 1 मान लिए। यहाँ देखो डिफरेंस 1 का, ये चेक करके देख लेते हैं एक बार। x minus 1, मैंने पहले भी बोल चुका हूँ ब्रैकेट का यूज़ किया करो। ब्रैकेट लगाएंगे तो हम साइन चेंज होगी तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, x कैंसिल। देखो डिफरेंस 1 का आ रहा है। x प्लस 1 में से अगर x माइनस करूँगा, x प्लस 1 में से x कैंसिल, डिफरेंस 1 का आ रहा है। तो मतलब ये नेचुरल नंबर क्या है? कॉन्जिक्यूटिव है। तुम्हें x माइनस 1 x प्लस 1 नहीं लेना, तुम x प्लस 1 x प्लस 2 भी ले सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है। भाई इसमें भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, डिफरेंस 1 का आ रहा है, कॉन्जिक्यूटिव है। तुम्हें इच्छा है कि नहीं x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4 लिया जाए, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये भी लिए जा सकते हैं। भाई डिफरेंस कितना है? 1 का है, तो कुछ भी लिया जा सकता है, बस डिफरेंस 1 का रखना है। और कुछ भी मतलब ये नहीं है तुम्हें नंबर नहीं लेना है, वेरिएबल्स में बात करनी है। ठीक है ना, क्योंकि हमें नंबर्स पता नहीं है। मैंने x माइनस 1 x प्लस 1 इसलिए लिया है क्योंकि देखो यार, यहाँ मुझे स्क्वायर करना है, तो मेरी कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो, इसलिए मैंने 1 1 वाला लिया है, x माइनस 1 x प्लस 1। ठीक है, कैलकुलेशन छोटी करने के लिए। नहीं तो मैं x प्लस 10 x प्लस 11 x प्लस 12 भी ले सकता था, पर उसमें क्या है, स्क्वायरिंग करना है, कैलकुलेशन लंबी जाएगी। अब क्या बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्क्वायर ऑफ मिडिल नंबर हमारा x है, इसका स्क्वायर किया। एक्सीड मीन्स ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है? डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू। तो एक काम करते हैं, हमारे पास जो 2 नंबर्स हैं उनके स्क्वायर का डिफरेंस लिखते हैं। तो भाई यहाँ बड़ा नंबर कौन सा है? x प्लस 1। छोटा नंबर कौन सा है? x माइनस 1। मुझे स्क्वायर का डिफरेंस करना है, तो मैं बड़े में से क्या माइनस करूँगा? छोटा माइनस करूँगा। भाई छोटे में से बड़ा करूँगा तो नेगेटिव आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे? बड़े में से छोटा माइनस करेंगे। तो स्क्वायर डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स, ठीक है, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू। तो x प्लस 1 हमारा बड़ा है, उसका स्क्वायर किया, x माइनस 1 छोटा है, उसका स्क्वायर किया, और बड़े में से छोटा माइनस किया। तो ये जो डिफरेंस है, ठीक है, ये जो डिफरेंस है ना, ये कितना?
मिडिल वाले के स्क्वायर से 60 कम है, या हम बोल सकते हैं मिडिल वाले का जो स्क्वायर है वो इन दोनों के स्क्वायर के डिफरेंस से 60 ज़्यादा है। ठीक है, एक ही बात है, ये 60 एक्स स्क्वायर से, ये डिफरेंस एक्स स्क्वायर से 60 कम है, या मिडिल का स्क्वायर इनके डिफरेंस से 60 ज़्यादा है। अब मुझे इन दोनों को इक्वलाइज करना है, तभी तो मेरी इक्वेशन बनेगी। इक्वलाइज करना है तभी इक्वेशन बनेगी। अब मुझे यहाँ इक्वल का साइन लगाना है। क्या अभी ये दोनों इक्वल हैं? अगर मैं डायरेक्ट इनको इक्वल के साइन से इक्वल का साइन इन दोनों के बीच में लगा दूं तो क्या सही रहेगा? तो हम बात करते हैं, हमने बोला कि भाई ये जो डिफरेंस है इन दो नंबर्स के स्क्वायर का वो इस मिडिल वाले स्क्वायर से 60 कम है, या मिडिल वाले का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के डिफरेंस से 60 ज़्यादा है, तो ये डायरेक्टली इस तरह से इक्वलाइज नहीं होंगे, क्योंकि एक बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। ये डिफरेंस छोटा है और ये एक्स स्क्वायर क्या है, बड़ा है। मुझे इक्वल करना है तो मुझे वो फैक्टर ऐड करना पड़ेगा उस तरफ। ठीक है, जो छोटा नंबर है उस तरफ वो फैक्टर ऐड करना पड़ेगा जिससे ये इक्वल हो जाए। तो उन्होंने बोला है कि भाई ये एक्स स्क्वायर इन दोनों के डिफरेंस से 60 ज़्यादा है, तो ये 60, ये जो डिफरेंस है वो 60 कम है इससे, तो इसमें अगर मैं 60 ऐड कर दूं, क्या ऐड कर दूं, 60 ऐड कर दूं, तो अब ये एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना भाई, ये डिफरेंस मिडिल वाले के स्क्वायर से 60 कम था। तो मान लो जैसे अगर मैं बात करूं, मेरे पास एक 50 है और यहाँ नंबर है 30। अब मुझे इन दोनों को इक्वल करना है, तो 30 में अगर मैं 20 ऐड कर दूं, जो इन दोनों का डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है इन दोनों का, 20, वो अगर मैं 30 में ऐड कर दूं तो मैं इन दोनों को इक्वल कर सकता हूं, है ना। तो यहाँ ये छोटा है इससे, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 60, वो मैं अगर छोटे नंबर में ऐड कर दूं तो वो बड़े के बराबर हो जाएगा। तो देखो ये हमारी कंडीशन बन गई। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा। देखो अब यहाँ तुम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, पहले तरीका, या तुम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, ये भी कर सकते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो दोनों तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। मैं इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर में एक्सपांड करूँगा और सॉल्व करूँगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हमने x प्लस 1 का स्क्वायर किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, और x माइनस 1 का स्क्वायर करें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो ब्रैकेट का यूज़ करना है, ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ ब्रैकेट का यूज़ करना है, नहीं तो फिर क्या होगा, साइन चेंज करने में गड़बड़ होगी। प्लस 60, देखो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, भाई ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, दोनों इक्वल में है तो कैंसिल कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ एक्स स्क्वायर गया तो 0 आएगा, 1 नहीं आएगा, क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट किया है, डिवाइड नहीं किया है। हम डिवाइड करते हैं तो 1 आएगा, हमने एक्स स्क्वायर को इधर लाकर सब्ट्रैक्ट किया है, 0 आएगा। ठीक है, बच्चे गड़बड़ करते हैं, काट के इधर 1 कर देते हैं, 1 नहीं होगा भाई, तुमने सब्ट्रैक्ट किया है, इधर से इधर काटा है, मीन्स इसको इधर लाकर सब्ट्रैक्ट किया है। एक तरह से हमने क्या किया है, सब्ट्रैक्ट, डिवीजन नहीं किया है, डिवीजन करोगे तो 1 आएगा। 1 प्लस 2x, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स, 2x प्लस 60। 0 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2x प्लस 2x, अच्छा 1 से 1 भी कट गया, हटाओ, 2x प्लस 2x 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 60। अब मैं एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव कर रहा हूँ सबको इस तरफ लेकर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसे हम स्प्लिट कर देते हैं या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं आज। a1 है, b माइनस 4 है और c माइनस 60 है। पहले a b c लिख लो क्या है,
तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a1 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स b -4 है एंड कांस्टेंट c -60 है। साइन के साथ लेना है, साइन के साथ लेना है भैया। -4 है तो -4 ही लेना है, उसे +4 नहीं करना है। ठीक है, ये गड़बड़ करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमें ये गड़बड़ नहीं करनी है, ध्यान से करना है क्वेश्चन। ठीक है, ये गड़बड़ गलतियां ना करो। ठीक है, एग्ज़ाम में स्पीड बढ़ाने के चक्कर में, जल्दी जल्दी करने के चक्कर में गलतियां मत करना। ठीक है, जो क्वेश्चन तुम्हें बहुत अच्छे से आता है कि भाई ये क्वेश्चन तो मैं बना ही लूँगा, उसमें भले ही 2 मिनट ज़्यादा लगे पर गलती नहीं करनी है उस क्वेश्चन में। ठीक है ना, बहुत दुख होता है जब आता जाता क्वेश्चन हम गलत करके आते हैं, और गलत क्यों करते हैं? जल्दबाजी में। ठीक है, तो b की जगह हमने -4 रखा, प्लस माइनस -4 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, आराम से वैल्यूज पुट करो, जल्दबाजी नहीं। 1 a1 और b c -60 अपॉन 2 × 1। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16। अच्छा, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, यहाँ भी बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, 4 का स्क्वायर 16 और -16 लिख देते हैं, वो गड़बड़ हो जाती है। माइनस माइनस प्लस 4 6 24 अपॉन 2, ये हो जाएगा 4 ± √256 अपॉन 2। अब देखो, मैं सजेस्ट करूँगा कि कम से कम 25 तक के स्क्वायर्स तो याद हो जाएं, इससे ज़्यादा याद हो तो बहुत अच्छी बात है, पर 25 तक के स्क्वायर्स तो याद होने चाहिए। 256 किसका स्क्वायर होता है? 16 का, तो 16 लिख दिया। ठीक है, जिससे तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी, टाइम कम लगेगा। ठीक है, जहाँ स्पीड या जहाँ टाइम बचा सकते हो बचाओ, जैसे स्क्वायर से याद कर लो, स्क्वायर रूट से याद कर लो, तो क्या होगा, टाइम तुम्हारा बचेगा। अब एक बार प्लस ले लें और एक बार माइनस ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 20/2 दैट इज़ 10। 16 + 4 20 होता है, 20/2 10, और 16 में से 4 गए, -12 / 2 -6। अब भाई नेचुरल नंबर नेगेटिव तो होते नहीं है, ये तो सबको पता है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, तो -6 पॉसिबल नहीं है। क्या आंसर आएगा? 10। x की वैल्यू 10 है, तो हमारे नंबर्स क्या हो जाएंगे? तो x 10 है तो x - 1 कितना हो जाएगा? 10 - 1 दैट इज़ 9। x तो हमारा 10 है और x + 1 मतलब 10 + 1 11, तो नंबर आ गए 9 10 11। क्लियर? हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 2015 में 4 मार्क का आया था। ट्रक कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड। किसी सर्टेन एवरेज स्पीड से वो ट्रक डिस्टेंस कवर कर रहा है 150 किलोमीटर, एंड देन कवर्स अनदर 200 किलोमीटर इन एवरेज स्पीड विच इज 20 km/h मोर देन द फर्स्ट स्पीड। देखो 150 किलोमीटर कुछ स्पीड से वो ट्रेवल कर रहा है, अगला जो 200 किलोमीटर है वो पहले वाले की स्पीड से 20 किलोमीटर ज़्यादा, ठीक है, स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। अगर वो टोटल ये जो डिस्टेंस है 150 और 200 मिलाकर 350 किलोमीटर 5 घंटे में कवर कर रहा है, तो ट्रक की स्पीड निकालनी है, क्या होगी? ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट दी एवरेज स्पीड ऑफ ट्रक bx km/h। ये लिखना ज़रूरी है, km/h यूनिट लिखना, ठीक है ना, मार्क्स कटेंगे नहीं तो उसके। ठीक है, तो ये एक नंबर प्रॉब्लम थी, ये हमारी स्पीड प्रॉब्लम है जो पूछी गई है। एवरेज स्पीड हमने मान ली x km/h। अच्छा, अब वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है स्पीड से? डिस्टेंस कवर कर रहा है 150 किलोमीटर्स। तो टाइम कितना लगेगा? टाइम को मैं t1 मान लेता हूँ, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड मीन्स 150/x आवर्स। ठीक है, अब वो नेक्स्ट 200 किलोमीटर कितनी स्पीड से कवर कर रहा है? 20 km/h ज़्यादा से कवर कर रहा है, जो हमारी ओरिजिनल एवरेज स्पीड है उससे 20 km/h से ज़्यादा से क्या कर रहा है? डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो नेक्स्ट 200 किलोमीटर कितनी स्पीड से कवर कर रहा है? ठीक है, एट x + 20 km/h। ठीक है,
तो x + 20 km/h से क्या कर रहा है, नेक्स्ट 200 किलोमीटर वो कवर कर रहा है। ठीक है, उसने बोला है कि 20 km/h की स्पीड से, ठीक है, 20 km/h की ज़्यादा स्पीड वो बढ़ा लेगा। मतलब अगर उसकी 150 किलोमीटर में स्पीड x km/h है तो वो अगले 200 किलोमीटर में उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, x + 20। वो 20 km/h अपनी स्पीड बढ़ा लेगा पुरानी स्पीड से। पुरानी स्पीड क्या है, x km/h, तो वो उससे 20 km/h बढ़ा लेगा अपनी स्पीड अगले 200 किलोमीटर को कवर करने के लिए। तो हमने क्या करा, हमारी पुरानी स्पीड क्या थी, एवरेज स्पीड, जिससे वो 150 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा था x, उसमें हम 20 ऐड कर देंगे। अब हमारा टाइम कितना लगेगा, इस टाइम t2 को हम मान लें कितना, 200/x + 20r, ठीक है ना। ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वही फॉर्मूला लगा है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 200 किलोमीटर और वो x + 20 की स्पीड से कवर कर रहा है। अब टोटल टाइम उसे कितना लग रहा है, 5 घंटे। तो t1 + t2 कितना हो जाएगा, 5 घंटे। भाई इतना टाइम 150 किलोमीटर कवर करने में, इतना टाइम 200 किलोमीटर कवर करने में, दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, 5 घंटे। उसने बोला है 5 घंटे में वो पूरा डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब हम यहाँ करेंगे एलसीएम लेंगे, ठीक है। x और x + 20 कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है दोनों में, तो दोनों का प्रोडक्ट नीचे आएगा। x + 20 150 से इंटू होगा और 200 से होगा x का इंटू 200 का होगा x से इंटू = 5 हो जाएगा। = क्या हो जाएगा, 5। अच्छा, यहाँ एक काम कर सकते हैं, ठीक है, अगर तुम्हें कैलकुलेशन थोड़ी छोटी करनी है तो यहाँ से 5 कॉमन निकाल सकते हैं, और नहीं निकाल रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर भी वो सॉल्व हो जाएगी, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ी जाएगी। तो मैं 5 कॉमन निकाल के नहीं काट रहा हूँ, क्योंकि हर एक बच्चे के दिमाग में ये चीज़ नहीं आएगी कि मैं 5 कॉमन निकाल लूँ और काट दूँ, ठीक है। कॉमन निकाल के काटोगे कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो जाएगी, पर हर एक बच्चे के दिमाग में ये चीज़ नहीं आएगी। तो हम एक नॉर्मल जो एक स्टूडेंट होता है, जो जिस तरीके से करता है उस तरीके से करके हम इसका आंसर निकाल के देखेंगे कि हमारा आंसर निकलता है कि नहीं। 150 × x, 150x, 150 × 20, तो 15 2 सा कितना होता है, 30 और 2 0 और बढ़ गए, तो 30 प्लस 2 0 और बढ़ा है हमने, तो ये हो जाएगा 3000 प्लस 200x एज इट इज अपॉन, अंदर x का इंटू करें तो x² प्लस 20x = क्या आ जाएगा, 5। 150 प्लस 200x 350x हो जाएगा प्लस 3000, और ये x² प्लस 20x जाएगा 5 के साथ मल्टीप्लाई होने, ठीक है। एक काम करते हैं, मैं इस तरफ का पूरा ऊपर का क्वेश्चन हटा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है बोर्ड में और बोर्ड पर, और मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैंने क्वेश्चन हटा दिया है, स्क्रीनशॉट लेकर तुम उस क्वेश्चन को लिख सकते हो, ठीक है, या पॉज करके वीडियो को। यहाँ हम इसको सॉल्व करते हैं। 350x प्लस 3000 = अगर मैं 5 का x² में इंटू करूँ तो 5x², और 5 का 20x में इंटू करो तो 25 से 100x। सबको एक तरफ ले आए तो 5x² प्लस 100x माइनस 350x माइनस 3000 = 0। 350x इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 3000 इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। अब 350 में से 100 गए तो कितना आ जाएगा, 250x माइनस 3000 = 0। अब देखो ये पूरी इक्वेशन 5 से डिवाइड हो रही है, मैं अब कर देता हूँ 5 से, ठीक है। अभी भी नहीं करोगे तो भी आंसर तो वही आना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मुझे अपनी कैलकुलेशन थोड़ी छोटी करनी है। 5 1 = 5, 5 5 = 25, 5 6 = 30, तो x² माइनस 50x माइनस 600 ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। स्प्लिटिंग से भी कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकते हो। हम स्प्लिटिंग से करके देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। एक को हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर ही लिया है। फैक्टर्स निकालते हैं तो 300, 150, 75, 25, 5, 5।
ठीक है। अब मुझे चाहिए 50 एडिशन करने पर और मल्टीप्लिकेशन करने पर 600। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 25 थे 75 नहीं होगा। ठीक है, एक काम करते हैं 25 2 ज़ा 50 तो चाहिए ही, 5 थे 15, 15 2 ज़ा 30, 2 2 ज़ा 4, 4 5 20 और 30। देखो 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 एंड 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। ठीक है, 2 3 ज़ा 6, 6 5 30 एंड 2 2 ज़ा 4, 4 5 20। ठीक है, तो 30 और 20 में हमारा ये स्प्लिट हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 20x माइनस 600। ठीक है भाई, माइनस 30 और माइनस 20 मिलाकर क्या हो जाएगा, माइनस 50। ठीक है, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पर प्लस 600 आएगा और हमें चाहिए माइनस 600। कुछ मिस्टेक तो नहीं की है हमने? तो ये फैक्टर्स गलत हैं, 30 और 20 गलत इसलिए है क्योंकि इनका प्रोडक्ट जो है वो प्लस 600 आएगा, मुझे चाहिए माइनस 600। तो कुछ और देखना पड़ेगा। ठीक है, 32 ज़ा 60 ये हो गया, 5 थे 15, 15 30, 32 ज़ा 60 और 2 5 ज़ा 10, 60 और 10, 60 और 10 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, अब देखो यहाँ गलती कैसे पकड़ में आई कि मैंने जो स्प्लिट किया वो गलत है, क्योंकि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा माइनस 30 माइनस 20 वो प्लस 60 होगा, प्लस 600 होगा और मुझे चाहिए माइनस 600। तो ये स्प्लिट जो हमने किया है वो गलत हो जाएगा। एक बात और, ये दोनों नेगेटिव है, कांस्टेंट टर्म भी नेगेटिव है और x का कोफिशिएंट भी नेगेटिव है, तो मिडिल टर्म जो है वो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव में ब्रेक होगी। मिडिल टर्म किस में ब्रेक होगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, दोनों नेगेटिव में ब्रेक होना इम्पॉसिबल है। अभी हमने देख लिया, हमने दो नेगेटिव में ब्रेक किया तो वो गलत आ रहा था। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो 60x नेगेटिव लेंगे और 10x क्या लेंगे, पॉजिटिव। माइनस 600 इज इक्वल्स टू 0। माइनस 60 में से प्लस 10 गए तो माइनस 50 हो जाएगा, इसलिए मैंने 60 को क्या लिया, नेगेटिव लिया और 10 को पॉजिटिव, क्योंकि मुझे चाहिए था माइनस 50। ठीक है, इनका मल्टीप्लिकेशन माइनस 600 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब मैं यहाँ से x कॉमन लूँ तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 60 माइनस का 60, और यहाँ से मैं 10 कॉमन लूँ क्योंकि और कुछ कॉमन निकलेगा ही नहीं 10 के अलावा, यहाँ बचेगा x और यहाँ 10 निकाल लिया तो 60। ठीक है, 10 निकाल लिया तो 60। ठीक है, दोनों ब्रैकेट देखो सेम आ रहे हैं, मतलब हमारी स्प्लिटिंग सही है। x माइनस 60 अगर मैं कॉमन लूँ तो x प्लस 10 आएगा। अब x माइनस 60 को 0 किया तो x की वैल्यू क्या आ गई, 60। और हम अगर x प्लस 10 को 0 करें तो x की वैल्यू माइनस 10, जो कि पॉसिबल नहीं है। हमारा आंसर होगा 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव स्पीड नहीं हो सकती। तो हम कुछ और क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक के बोर्ड में आए हुए करेंगे। आज हमने दो क्वेश्चंस की, एक नंबर प्रॉब्लम था, एक स्पीड प्रॉब्लम था। दोनों वर्ड प्रॉब्लम्स थी, दोनों वर्ड प्रॉब्लम्स को किस तरह से इक्वेशन में कन्वर्ट करना है हमने सीखा। हम और क्वेश्चंस लेकर आएंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पर बोर्ड में आए हुए। ठीक है, और मैं चाहूँगा कि ये क्वेश्चंस जब भी तुम YouTube पर देखो एक बार समझो और एक बार खुद से भी करने की कोशिश करो। मेरे समझाने से तुम्हें समझ में आ जाएगा, उस टाइम के लिए तुम्हें बिल्कुल ये चीज़ें सब समझ में आ जाएंगी, कैसे करना है सब आ जाएगा। पर मैं सजेस्ट करूँगा कि उसके बाद एक बार फिर खुद से भी करके देखो, क्योंकि जब तक खुद से नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, टीचर कितना भी समझा ले, मेरा समझ में नहीं आ रहा है। आज के टाइम पर इतने सारे YouTube पर चैनल्स हैं जो समझाते हैं मैथ्स को। ठीक है, 10th के चैप्टर्स, ठीक है, वो समझाते हैं। बहुत सारे तुम्हारे पास प्लेटफॉर्म है, तुम कहीं से भी समझ सकते हो। मेरा समझ में नहीं आ रहा है, किसी और का समझ में आ रहा है, उसके चैनल देख सकते हो। ठीक है, इतने रिसोर्सेज हैं तुम्हारे पास, पर कोई फ़ायदा नहीं है अगर उन रिसोर्सेज से तुम समझकर खुद से नहीं करो।
ठीक है ना, कोई फ़ायदा नहीं है। तुम 10 चैनल्स देख लो यूट्यूब के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाते हैं, समझो, पर तुम उसमें कमांड तभी ला पाओगे जब खुद करोगे, ठीक है ना। टीचर समझा देगा, तुमको समझ में आ जाएगा, और अगर तुम उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तुम्हें प्रॉब्लम फिर भी आएगी, ठीक है। तो खुद से करना ज़रूरी है। क्वेश्चंस को एक बार खुद से भी करके देखना, मेरा सजेशन ये है, ठीक है। और इससे पहले भी जो मैंने क्वेश्चंस कराए उनको भी खुद से एक बार ट्राई करके देखना, ठीक है। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना ज़्यादा कमांड आएगा, और कोशिश करना एक बार समझने के बाद जब खुद से करो तो बीच बीच में देखना ना पड़े, ठीक है। कोशिश ये होनी चाहिए कि भाई भले ही मुझे 20 मिनट लगे 25 मिनट लगे, पर मैं उस क्वेश्चन को खुद से करूं, ठीक है। कहीं मिस्टेक हो रही है तो उस मिस्टेक को तुम आइडेंटिफाई खुद से करो कि मैंने कहाँ गड़बड़ की है, ठीक है। खुद से अपनी गलती निकालना सीखो, ठीक है। जब तक खुद से अपनी गलती नहीं निकालोगे परफेक्शन नहीं आएगा, ठीक है। एक बार तुमने किसी क्वेश्चन में खुद से गलती निकाल ली कि भाई हाँ मैंने ये गड़बड़ की है, मैं इसको इस तरफ ले गया था तो साइन चेंज नहीं की, मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया और इसलिए मैं साइन चेंज नहीं कर पाया, ठीक है। तो क्या होगा, अगली बार तुम वो गलती नहीं दोहराओगे क्योंकि तुमने खुद से अपनी गलती पकड़ी है कि मैंने इस स्टेप में यहाँ गलती की है। तुम जब अगली बार क्वेश्चन करोगे तुम्हें याद आ जाएगा कि मैंने ये गलती पहले दोहराई हुई है, तो तुम वो गलती नहीं करोगे। किसी टीचर से पूछकर अपनी गलती, ठीक है, ढूंढवाओगे या पूछोगे भाई मैंने कहाँ गलती की है, वो गलती बता देगा, पर वो गलती तुम्हें याद नहीं रहेगी कि मैंने ये गलती पिछली बार भी की थी जब तुम नेक्स्ट क्वेश्चन को करोगे। या तुम वीडियो में देखकर समझोगे कि भाई हाँ ये मैंने गलती की थी, सर ने तो ऐसा कुछ किया है, समझ में आ जाएगा, पर वो गलती रिपीट होने के चांसेस रहेंगे क्योंकि गलती तुमने खुद से नहीं ढूंढी है, ठीक है। तो अपनी गलतियाँ खुद से ढूंढने की कोशिश किया करो, ठीक है। हम और क्वेश्चंस लेकर आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।